आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैं इसमें वो कह रहा है कि कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। एवेल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। सबसे पहले तो हम इस सवाल को हल करने से पहले लोगार्थमिक के लॉज यानी कि लोगार्थम के लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि बेस यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बेस है यहाँ पर सी है और दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सी है, कोई भी बेस हो सकती है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, जब ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये जो सा साइन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन से चेंज होकर प्लस में चला जाएगा। यानी कि लोग बेस वैसे की वैसी, एम नंबर भी वैसे का वैसे ही, बस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज हो गया। और फिर इसी तरीके से लोग सी यानी कि लोग और इसकी बेस वैसे की वैसी, लोग और ये बेस, ठीक है ना, वैसे की वैसी। और ये एन जिनसे ये था ये वैसे का वैसे, बस यहाँ पर ये प्लस का साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर दो लोग इसी तरीके से इनका रिवर्स भी हो सकता है। अगर दो लोग आपस में ऐड हो रहे हों और उनकी बेस यानी कि जो उनसे लोग के नीचे जो उनसी ये चीज़ लिखी है ना, छोटी सी ये बेस होती है। अगर दो लोग आपस में ऐड हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो, तो फिर हम रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी कि लोग सी को एक दफ़ा लिखेंगे और एम मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे, बस। और क्या, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे कोशंट लॉ में क्या होता है कि लोग सी वैसे का वैसे ही। इसमें क्या होता है, अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हों और बाहर लोग और उसकी बेस कोई सी भी हो लिखी हो, तो हम क्या करेंगे, इस लोग को अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? लोग सी वैसे का वैसे ही, ये लोग सी एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड का साइन चेंज होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा और ये लोग सी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लोग सी एन से मल्टीप्लाई हो गया, ये लोग सी एम से मल्टीप्लाई होगा, लोग सी एन से मल्टीप्लाई होगा, बस डिवाइड का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, बस। इसी तरीके से रिवर्स भी आप कर सकते हैं कि अगर दो लोग आपस में माइनस हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो, ये भी सी है, इसकी भी बेस सी है, इसकी भी बेस सी है। अगर दो लोग आपस में माइनस हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो, तो वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से आपस में डिवाइड हो जाएंगे कि लोग को बाहर लिखेंगे, लोग और उसकी बेस को बाहर लिखेंगे, और वो दो नंबर्स जो दो लोग के साथ लिखे हुए थे उन दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से, बस। ठीक है, आगे है जी पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है कि ये लॉग है, लॉग के साथ ही कोई नंबर आ गया है जिसकी पावर है, ठीक है। लॉग और उसकी बेस के साथ कोई नंबर आ गया है, बेस कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना, बेस कोई सी भी हो सकती है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये उसके साथ एक नंबर आ गया उसकी पावर है। अब इसको कैसे हल करेंगे? जो सा नंबर का जो सी पावर होगी ना, नंबर की जो सी पावर होगी वो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, बस। ये लॉग से पहले आ गई, ये मल्टीप्लाई होगी लॉग सी से, और ये जो सा एम है, ये जो सा नंबर है, ये वैसे का वैसे लॉग के साथ आ जाएगा, बस। इसी तरीके से अगर अगर कोई नंबर है, अगर लॉग से पहले कोई नंबर आ रहा है, लॉग से पहले कोई नंबर आ रहा है, तो वो रिवर्स भी चला जाएगा। अगर लॉग से पहले कोई नंबर आ रहा है तो क्या करेंगे, हम उस नंबर को जो सा लॉग के साथ जो सा नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर में बना देंगे, ठीक है। लॉग से पहले अगर कोई नंबर आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम लॉग सी वैसे का वैसे लिखेंगे, और जो सा लॉग के साथ जो सा नंबर होगा ना, उसको उसमें उस पहले वाले नंबर को उसकी पावर बना देंगे। यानी कि ये एन पहले आ रहा है, लॉग सी वैसे का वैसे ही, ये एम भी वैसे का वैसे ही, ये नंबर पहले आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर बना देंगे,
इस नंबर की पावर बना देंगे जो कि लॉग के साथ आ रहा था। ठीक है, समझ आ गया, इनके रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अगला लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें लॉग ए और ये बी है, इसमें क्या होगा, इसमें बस बेस चेंज हो जाएगी, यानी कि लॉग ए, पहले इसकी लॉग की बेस क्या थी, ए थी, लेकिन अब ये लॉग की बेस ए नहीं रहेगी, ये अब 10 बन जाएगी। लॉग बी, यानी कि ये वाला बी वैसे का वैसे ही, अब ये लॉग ए, यानी कि हमने बेस चेंज की है यहाँ पर। ये लॉग की बेस पहले थी ए, अब ये लॉग की बेस क्या हो गई है, 10 हो गई है। ऊपर भी 10, नीचे भी 10, इन दोनों तरफ बटे के ऊपर भी लॉग की जो सी बेस होगी और बटे के नीचे जो सी लॉग की बेस होगी, दोनों सेम होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। बस यहाँ पर लॉग बी हमने ऊपर लिखा है लॉग ए, जो सा लॉग के साथ जो सा नंबर था ना, उसको हमने ऊपर लिखा है, और जो सा लॉग की बेस में नंबर था उसको हमने नीचे लिखा। ठीक है, बटे के नीचे लिखा है, और जबकि दोनों बटे के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो सी लॉग की बेस है वो सेम ही रहेगी, ऊपर भी 10 नीचे भी 10। बस ये लॉग के चारों लॉज हैं, इनको हमने प्रूव भी करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें 2 लॉग हैं, ये देखें 2 लॉग हैं, आप इसमें सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि माइनस हो रहे हैं, तो इनकी बेसिस भी सेम है। तो यहाँ पर लॉग का दूसरा वाला ला लगेगा कि जब दो लोग आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हों और उन दोनों लोग की बेस सेम हो, तो लॉग और उसकी बेस वैसे की वैसी आ जाएगी, और जो उनसे वो 2 नंबर्स होंगे जो लॉग के साथ लगे होंगे वो डिवाइड में आ जाएंगे। पहला नंबर पहले लिखेंगे बटे के ऊपर, और दूसरा नंबर बटे के नीचे लिखेंगे। ये आप इसमें कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये लो जी, लॉग 2, लॉग बेस 2, और ये 2 नंबर आ गया। अब हमेशा याद रखना, अगर लॉग की बेस और लॉग के साथ जो सा नंबर है लगा हुआ है वो दोनों सेम होना, तो आंसर हमेशा एक ही आता है, या आंसर। ठीक है ना, ये लो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 64 के। सबसे पहले तो हम फैक्टर बना लेते हैं। 64, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 हासिल 2 छिके 12, 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 एकम 2। ये देखें 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हम 64 की जगह लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर उसके बाद लॉग 2 आ गया वैसे का वैसे ही, और लॉग यहाँ पर प्लस वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस लॉग उसकी बेस 2 वैसे की वैसी, और ये 2 ये। अब हमें ये पता है कि जब लॉग के नंबर, लॉग के साथ जो सा नंबर है वो पावर में हो, ठीक है, तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। 6 लॉग 2 2 प्लस लॉग 2 2। अब हमें यह भी पता है कि अगर लॉग की बेस और लॉग के साथ जो सा नंबर है वो सेम हो तो आंसर 1 ही आएगा। इसमें भी 1 आएगा आंसर, और यहाँ पर भी 1 ही आएगा आंसर। तो क्या आंसर आ गया, 6 कम 6 6 और 1 7 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये देखो ये लॉग का तीसरा वाला रूल है, तीसरा वाला असूल है कि अगर लॉग से पहले, लॉग के साथ कोई नंबर लगाओ और उससे पहले कोई और नंबर लगाओ तो वो नंबर पावर में चला जाएगा। जो उनसा लॉग के साथ जो उनसा नंबर होगा ना, यानी कि 8 है, तो ये जो उनसा 1/3 है ये 8 की पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये लोगार्थम का तीसरा वाला रूल कहता था। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 8 जो उनसा है ये 8 के फैक्टर बना लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो लिख दो 2 की पावर 3, और ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा,
3 से, तो कर दो log 3 18, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 से कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद log 3 2 माइनस log 3 18, फिर उसके बाद इधर अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास log का दूसरा वाला असूल है, लोगारिथम का दूसरा वाला असूल है कि अगर दो लोग हैं उनकी बेस सेम है और वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, उनके जो उनसे नंबर्स हैं वो आपस में log 3 वैसे का वैसे ही, log और उसकी बेस वैसे के वैसे ही आ जाएगी, और जो उनसे नंबर होंगे पहले वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 पहले आएगा बटे के ऊपर आएगा और 18 नीचे आएगा क्योंकि वो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लो जी हो गए। अब 2 एकम 2, 2 9 18। अब इसके बाद log 3 1/9, ये 9 जो सा है ना 9, ये 3 की पावर 2 बन सकता है। जब आप 3 की पावर 2 लोगे, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आ जाएगा, 3 3 9। इसकी जगह हम 9 की जगह 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब ये log 3 की पावर 2 ऊपर जाकर 3 की पावर -2 बन जाएगा, बन गया। अब ये देखो, अभी हमने बात की है कि अगर log की जो सी बेस है, log की बेस और log के साथ जो सा नंबर लगा हुआ है वो दोनों सेम होना, तो आंसर हमेशा 1 आता है। 1 आ गया आंसर इन दोनों का, और उसकी पावर क्या है जी 2 -2 है। लेकिन ये 1 लिखने से पहले एक और बात कि जो सी पावर है ना, ये पावर है, इसको हम शुरू में ले आते हैं, यानी कि ये आपको हमने तीसरा रूल में पढ़ा है ना कि जो सी पावर होगी जब log के साथ जो सा नंबर है उसके वो पावर हमें आया हुआ हो तो वो पावर log से पहले आती है। -2 log की बेस 3 है और उसके साथ जो सा नंबर है वो भी 3 है। इसका मतलब क्या है, ये इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि log की बेस और log के साथ लगा हुआ नंबर सेम है तो पावर 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। और 1 -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 वैसे का वैसे ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा वाला पार्ट है, इसमें वो कहता है जी 2 log 2 प्लस log 25। अब इसमें क्या करेंगे हमें पता है कि अगर log जोन सा है log के साथ log से पहले अगर कोई नंबर लिखा हो तो वो log के बाद आने वाले नंबर की पावर में चला जाएगा, यानी कि ये जो सा 2 है ये ऊपर 2 चला, इसकी पावर में चला जाएगा log 25। फिर उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा log 2 एकम 2 2 3 4, 2 का स्केयर लो तो 4 आता है, प्लस log 25। अब हमें ये भी पता है कि 2 लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो, बेस यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 10। ठीक है, बेस अगर log की कोई भी ना हो तो 10 लाजमी होती है, तो बेस सेम है और दोनों लोग आपस में जमा हो रहे हैं तो log और उसकी बेस वैसे की वैसी आ जाएगी, और जो उनसे वो 2 नंबर्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 25। ठीक है, तो ये बन जाएगा log 10, 25 चौका 100। ठीक है, अब log 10 10 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 10 की पावर 2 लोगे तो वो 100 बन जाएगा। अब ये हमें ये भी पता है कि जो सी ये पावर है, ये पावर अगर log के साथ उनसा नंबर है वो पावर में आया हुआ हो तो वो पावर log से पहले आ जाएगी 2 log की बेस भी 10 है और log के साथ लगा हुआ नंबर भी 10 है। इसका मतलब क्या है, इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ही आएगा। ये लो जी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, इसमें वो क्या कहता है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log की बेस 5 है और फिर 25 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्सटी 4 है, log की पावर 4, log की बेस क्या है 4 है, तो कोशिश करनी है कि जो सा log के साथ जो सा नंबर आए वो भी 4 ही आए। ठीक है, और इसकी पावर क्या लेंगे, 4 की पावर क्या लेंगे कि 64 आए। ठीक है, 64 है, हम सबसे पहले हम पावर ट्राई करते हैं 2 की, नहीं आ रहा। अब हम 4 की पावर लेते हैं 3
64 आ रहा है, यानी कि 4 की पावर 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इसी तरीके से 2 log 5 है। अब हम इसी तरीके से ये देखिए 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 लो, देखो 25 आता है, यानी कि 5 की पावर 2 ले ली, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 1/3, इन जो सा 3 है ये log से पहले आ जाएगा, क्योंकि log इस पावर को, जो सी पावर होती है वो log से पहले आती है, तो 3 पहले आ गया, और log उसकी बेस और उसके साथ जो सा नंबर है वो सेम है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी पावर है, पावर पहले आ जाएगी, log से पहले आ गई पावर, और ये log की बेस 5 है और उसके साथ जो सा नंबर है वो भी 5 है। इसका मतलब क्या है कि 3 से कैंसिल, इसका मतलब क्या है, ये इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर log की बेस और log के साथ जो सा नंबर है वो सेम हो तो आंसर हमेशा 1 नहीं आता है। इसी तरीके से 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 1 आंसर आ जाएगा, और 4 और 1 5 आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट है। अब ये देखें यहाँ पर log 3 है, यहाँ पर 2 log हैं, दोनों log की बेस 3 है, यानी कि सेम बेस है, ठीक है, और दोनों log आपस में जमा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि log जोन से हैं, इन दोनों log की जो सी वैल्यूज़ हैं, जो इनके साथ लिखी हुई हैं वैल्यूज़, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 12 मल्टीप्लाई बाय log, इस वाले log 3 की वैल्यू 12 है, इस वाले log 3 की 0.25 है। इन दोनों वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में बंद करके मल्टीप्लाई कर देना है, और log 3 log और उसकी बेस जो उनसे 3 है वैसे की वैसी आ जाएगी। अब हमें पता है कि log 3 12 को मल्टीप्लाई करो 12 को मल्टीप्लाई किया 0.25 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 के आंसर आता है 3, तो 3 आ गया। अब हमें पता है कि अगर log की बेस और log के साथ जो सा नंबर है वो दोनों सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। ये लो जी, ये भी आंसर आ गया। अगर आपने एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।